बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदलकर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि ये सिर्फ सूरज के ढलने का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं जुदा है। कभी कभी अंधेरा एक सोच बन जाता है, एक रेंगता हुआ खौफ जो इंसान के वजूद के अंदर घर कर लेता है। इतिहास की धूल भरी गलियों में एक नाम बार बार गूंजता है, बाल बाल। लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है कि वो क्या था। क्या वो वाकई कोई आसमानी ताकत थी, बादलों का स्वामी था, या फिर ये महज एक कहानी थी जिसे सदियों पहले इंसानों के डर ने तराशा था। आज हम उस दौर में वापस चलेंगे जहां रेत के टीलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय कर दिया। करीब 4000 साल पहले की बात है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के वो इलाके जहां आज सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन के नक्शे मौजूद हैं, वहां कनानी कौमें आबाद थीं। उनकी जिंदगी दो चीजों के बीच लटकी थी, आसमान से बरसने वाली बूंदें और जमीन से उगने वाला अनाज। जब बादल मेहरबान होते तो बस्तियों में जश्न मनाया जाता, लेकिन जब आसमान पत्थर का हो जाता और जमीन फटने लगती तो भूख और मौत का साया हर घर पर छा जाता। इसी बेबसी और कश्मकश के बीच एक लफ्ज पैदा हुआ, बाल। इसका असल मतलब था मालिक, हाकिम या सरदार। शुरू में यह सिर्फ एक ओहदा था, एक इज्जत देने वाला लफ्ज, लेकिन धीरे धीरे इंसानी जहन ने अपनी जरूरतों और खौफ को एक शक्ल देना शुरू कर दी। नाम पड़ गया बाल हदद, वो जिसे तूफानों का देवता माना जाने लगा। लोगों को यकीन दिला दिया गया कि बिजली की कड़क उसकी दहाड़ है और बारिश उसकी मर्जी। एक बेजान पत्थर की मूरत को कायनात का निजाम सौंप दिया गया। वक्त गुजरता गया और ये वहम एक मजबूत जंजीर बन गया। बाल के नाम पर आलीशान मंदिर खड़े किए गए, पुजारियों की फौज तैयार हुई और लोगों के दिलों में यह डर बिठा दिया गया कि अगर बाल नाराज हुआ तो रिस्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक इसी माहौल में जब शिर्क, पॉलीथीइज्म अपनी चरम सीमा पर था, एक शख्सियत सामने आती है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने महज एक मजहबी तकरीर नहीं की, बल्कि उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े डर को चुनौती दी। उन्होंने अपनी कौम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उस सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह, जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे उन बाप दादों का भी जो गुजर चुके हैं। यह आवाज उस वक्त के बादशाहों और पुजारियों के लिए एक सीधा ऐलान जंग थी। ये गुलामी की उस सोच के खिलाफ पुकार थी जिसने इंसानों को पत्थरों का मोहताज बना दिया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। उस पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। एक साल बीता, दूसरा साल आया और फिर तीसरा। आसमान से पानी की एक बूंद तक न गिरी। बाल के पुजारी मंदिरों में चीखते रहे, नाचते रहे, कुर्बानियां देते रहे, लेकिन वो पत्थर खामोश रहा। आखिर में एक फैसला हुआ, सत्य की अग्नि परीक्षा। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दो कुर्बानियां रखी गईं। एक तरफ सैकड़ों पुजारियों का शोर था और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी की तन्हा मगर पुरअसरार खामोशी। शर्त यह थी कि जिसकी कुर्बानी पर आसमान से आग उतरेगी वही सच्चा खुदा होगा। घंटों बीत गए, पुजारियों ने अपने जिस्म लहूलुहान कर लिए, लेकिन बाल की तरफ से कोई जवाब न आया। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने निहायत अदब से अपने रब को पुकारा और देखते ही देखते नीले आसमान से एक आग उतरी जिसने पल भर में सच और झूठ का फर्क साफ कर दिया। वो पत्थरों की खुदाई का अंत था और तौहीद की जीत का आगाज। इतिहास के पन्ने हमें एक और अहम मोड़ पर ले जाते हैं। जब हम ताकत और इल्म की बात करते हैं तो बाबिल और हारूत मारूत का जिक्र भी आता है। कुरान साफ तौर पर कहता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी जादू नहीं किया। जादू तो उन शैतानी ताकतों की साजिश थी जो इंसान को खुदा से दूर करना चाहती थीं। ये सब हमें एक ही बात सिखाता है, चाहे वो बाल की मूरत हो या पुराने दौर का काला जादू, ये सब महज फितने थे। जब इंसान का दिल कमजोर होता है और वो अल्लाह की कुदरत को भूलकर दुनियावी ताकतों या खौफ के आगे झुकता है तो बाल जैसे किरदार फिर से जिंदा होने लगते हैं। आज हजारों साल बाद भी सवाल वही है। बाल सिर्फ एक पुराना देवता नहीं था, वो एक सोच थी। वो सोच जो हमें डराती है कि हमारी रोजी, हमारी कामयाबी और हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में है। लेकिन याद रखिए, जब दिल तौहीद के नूर से भर जाता है तो बड़े से बड़ा डर भी इतिहास का एक फीका पन्ना बनकर रह जाता है। बारिश आज भी वही बरसाता है, हवाएं आज भी उसी के हुक्म से चलती हैं और मौत और जिंदगी का इकलौता मालिक सिर्फ वो अल्लाह है। तो अपनी सोच को आजाद कीजिए, क्योंकि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।